एसपी राजर्षि राज वर्मा का अपराधियों पर बिग अटैक। जिले भर में पुलिस की 71 टीमों ने की अपराधियों पर कार्रवाई। पुलिस टीमों ने 439 स्थानों पर दी दबिश, 323 को दिया डिटेन। आपराधिक रिकॉर्ड वाले 180 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार और पाबंद। कार्रवाई के दौरान एक बदमाश देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार। एसपी ने कहा, बदमाशों की चल अचल संपत्तियों को बनाई जा रही सूची, अवैध निर्माण और अवैध कब्जे पर भी करेंगे कड़ी कार्रवाई। झुंझुनू एसपी राजर्षि वर्मा अब बदमाशों पर सख्त कार्रवाई को लेकर पूरे एक्शन में है। झुंझुनू में पुलिस की 71 टीमों ने 439 जगहों पर दबिशें देकर 323 ऐसे लोगों से पूछताछ के लिए डिटेन किया है। इनमें से आपराधिक रिकॉर्ड वाले 180 जनों को गिरफ्तार और पाबंद किया गया है। पी राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि सभी बदमाशों को रडार पर लेकर उन पर नजर रखने का संदेश दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान अवैध खनन, अवैध शराब तस्करी, जुआ एक्ट तथा आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्यवाही कर गिरफ्तारियां की गई हैं। धरपकड़ के इस अभियान के दौरान पुराने मामलों में वांछित 2 आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। इस मौके पर राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि जो आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को गिरफ्तार और पाबंद किया गया है, उनकी चल व अचल संपत्तियों की भी पड़ताल करवाई जा रही है। उन्होंने यदि सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है या फिर अतिक्रमण कर रखा है तो उन पर भी प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई होगी। एसपी राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि उन्होंने पिछले 5 सालों में चालानशुदा आरोपियों की सूची तैयार करवाई है, जिसमें खासकर अवैध तस्करी, आर्म्स एक्ट, नशे के तस्कर, फिरौती मांगने वाले आरोपी प्रमुख रूप से हैं। इसके अलावा हार्डकोर बदमाश, हिस्ट्री सीटर के साथ साथ ऐसे बदमाशों की सूची भी तैयार करवाई गई है जिनका पुराना तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल भी किसी न किसी गैंग से जुड़कर बदमाशी कर रहे हैं। ऐसे करीब 500 जनों को सूचीबद्ध किया गया है। ऐसे ही लोगों ने एक बार वापस पूछताछ करने और इन सभी को सर्विलांस पर रखकर नियमित निगाह रखने के लिए यह अभियान चलाया गया है। जिन बदमाशों को शांति भंग में गिरफ्तार करने के अलावा पाबंद किया गया है, उनकी सूचना बाकी जिलों में भी भेजी गई है ताकि यह भी सामने आ सके कि इन लोगों ने कहीं दूसरी जगह कोई अपराध तो नहीं किया है। एसपी राजर्षि वर्मा ने बताया कि इस धरपकड़ अभियान में पुलिस का फोकस मोबाइलों पर भी रहा। सभी डिटेन किए गए लोगों के मोबाइल बारीकी से जांचे गए ताकि पुलिस के पास उनकी यह कुंडली भी रह सके कि पिछले कुछ दिनों में उनकी किसी बदमाश व्यक्ति या गैंग से संपर्क तो नहीं हुआ हो या फिर वे आगे के लिए कोई अपराध कार्य करने का प्लान तो तैयार नहीं कर रहे हैं। इसलिए सभी के मोबाइलों को बारीकी से खंगाला गया है। आज सुबह से अपने पूरे ज़िले में झुंझुनू में हमने स्पेशल टीम का गठन करके जगह जगह दबिश दी है और जितने भी अपने ज़िले के जो हार्डकोर अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, एक्साइज एक्ट, पहले के जितने चालानशुदा अपराधी हैं, साथ ही वर्तमान में जो सक्रिय हैं, हो सकता है पहले के चालानशुदा ना भी हों, पर वर्तमान में जो सक्रिय हैं, अलग अलग गैंग्स मेंबर से जिनका संपर्क रहा है, इन सब की हमने लिस्टिंग की पिछले 3-4 दिनों में और आज सुबह से हमने थाने लेवल पर करीब 71 टीमों का गठन करके 439 जगह हमने दबिश दी। सुबह से लेकर अभी तक जो ये अभियान चला, इसमें हमने टोटल 323 लोगों को डिटेन किया है और इनमें से 180 लोगों के विरुद्ध हमने निरोधात्मक कार्रवाई की है, जिसमें 151 भी है, 110 सीआरपीसी में भी कार्रवाई की है, 107-16 में भी किया है, 108 में भी किया है। साथ ही साथ इसमें हमने टोटल 6 मुकदमे भी दर्ज किए हैं। एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है जिसमें एक देसी कट्टा बरामद हुआ है बुहाना थाना क्षेत्र से, 2 एक्साइज एक्ट के मुकदमे हैं, एक एमएमडीआर एक्ट का मुकदमा है जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध बजरी जिसमें लोडेड था उसको सीज किया हमने और साथ ही जुए सट्टे में 4 कार्रवाई की है। इस पूरी एक्सरसाइज का उद्देश्य ये था कि जो अपना राजस्थान पुलिस का जो ध्येय है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, इसको यथार्थ में हम अमल में ला सके। साथ ही साथ ये जितने जो पहले के जो सक्रिय रहे हैं या पहले के जो चालानशुदा अपराधी हैं, इनसे एक बार पूछताछ करनी थी, इनके जो मोबाइल फ़ोन से वो अच्छे से चेक करना था ताकि जो सूचना जो हमारे पास ऑलरेडी थी उसको हम अपडेट कर सके। साथ ही साथ अगर भविष्य में इनकी कोई प्लानिंग अगर चल रही हो कोई वारदात घटित करने की, तो उसके बारे में भी हम सूचना इकट्ठा कर सकें। तो इस पूरे उद्देश्य के साथ हमने ये आज पूरी एक्सरसाइज की है और फ़िलहाल अभी पूछताछ जारी है। इनके डिटेल पूछताछ नोट हम बना रहे हैं, इनके मोबाइल्स की भी हम डिटेल में चेकिंग कर रहे हैं और जैसी भी और सूचना आएगी हमारे पास और जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होगा इनके मोबाइल चेकिंग से और पूछताछ से आगे और विधि सम्मत कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। इसमें जो पहले के हमने क्या किया था कि पहले के जो 5 साल के लास्ट 5 ईयर्स के जितने चालानशुदा अपराधी थे, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट और फिरौती की रकम मांगना, एक्सटॉर्शन के जो केसेस थे उसकी लिस्टिंग की थी। साथ ही साथ अगर हार्डकोर अपराधी और हिस्ट्री शीटर्स इनकी अगर लिस्टिंग करें तो करीब 500 के ऊपर की हमने लिस्ट बनाई थी। इसके अलावा अपना जो हमने आसूचना तंत्र एक एक्टिवेट किया था
उसमें ऐसे भी कुछ नाम सामने आए थे जिनका पहले का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मगर फिर भी वो वर्तमान में सक्रिय हैं, वर्तमान में अलग अलग गैंग मेंबर्स के संपर्क में हैं। तो इस तरीके से पिछले एक वीक से हम कंटिन्यूअस इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। अगर प्रकरण में वांछित है तो उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, और अगर प्रकरण में वांछित नहीं है तो डिटेन करके, पूछताछ करके, पाबंद करके इनको हम सर्वेलेंस पर रख रहे हैं। कार्रवाई में अभी एक बार लिस्टिंग हमने बना ली है, एक बार इनका हम अभी वर्तमान में तो जो हमने अभी प्रारंभिक तौर पे जो चेक किया है, अभी कहीं ये वांछित नहीं है, ये पहले के चालानशुदा है। इनको मेनली डिटेन करना और पूछताछ करने के उद्देश्य से बुलाया, मगर हम बाकी ज़िलों से भी अभी पूछताछ, मतलब उनसे भी सूचना ले रहे हैं कि उनके ज़िले में तो ये वांछित है कि नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि एक बार जब ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाए तो कुछ आरोपी जो है कहीं ना कहीं वांछित हो, तो ये इसकी सूचना हम आपको अलग से देंगे। और साथ ही साथ इसमें हम एक और एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी ये जितने अपराधियों को हमने आज डिटेन किया है, सबके चल अचल संपत्ति का हम एक पूरा एनालिसिस करवा रहे हैं कि किसकी सरकारी ज़मीन पर अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ, ऐसे एक दो एग्जांपल्स अभी हमारे सामने आए हैं, उसको अभी हम और डेवलप कर रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पर अगर किसी ने कुछ इंक्रोचमेंट किया है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो प्रशासन के साथ समन्वय करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनती है, ऐसी संपत्ति के विरुद्ध भी हम करेंगे ये अगले कुछ दिन।